अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम भाईचारा, अमन का फ़रोग़ और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर ज़रूरी है, आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मुअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि मैं इनका तारुफ़ करवा दूँ आपसे। हमारे साथ पहले हमारे गेस्ट हैं रफ़ीक कुरैशी साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हैं माहिर तालीम हैं ज़फ़र ख़ान बाबर साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं माज़रत के साथ नईम जावेद पादरी साहब हैं, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान हैं। इनको भी हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू नईम साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो बात का आगाज़ जो है रफ़ीक कुरैशी साहब आपसे ही करते हैं और आपसे जानते हैं। और कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामी इदारों और सेहत के इदारों ने जो इक़दामात उठाए हैं, आप क्या कहते हैं इन हवाले से कि इसमें इनका कितना बेहतर किरदार रहा और किस तरह का किरदार आपको नज़र आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले PLYC और रोहित चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज एक बार फिर इस मौजू पर मुझे मदऊ किया है। देखिए, ये हुकूमतों का काम यह है कि वो अपने शहरियों की जहाँ तालीमी और दीगर सहूलियात की फ़राहमी की ज़िम्मेदारी है, वहाँ उनको तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी भी अहम ज़िम्मेदारी है। और बिलख़ुसूस जब मुल्क के अंदर कोई वबा ऐसी आ जाए कि जिससे लोगों की ज़िंदगी में ख़तरा लाहक हो जाए, तो उस सूरत में पूरी हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रिक करना ये उनकी अहम ज़िम्मेदारी में साबित होता है। कोरोना वायरस जब इस मुल्क में आया तो हुकूमत ने जहाँ SOPs जारी की, वहाँ ज़िले इंतज़ामिया जो उनका मेन टूल होता है उसको उन्होंने मुतहर्रिक किया। और ज़िले इंतज़ामिया जब मुतहर्रिक होती है तो इसका मतलब ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है, सिटी का AC है, और उसके साथ साथ जो आपके जो हस्पताल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उनको उन्होंने मुतहर्रिक किया। और फिर उन्होंने उस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद, उनके लिए करंटीना सेंटर्स बनाए। करंटीना सेंटर्स के अंदर जो सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ पर जो उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की, उनकी देखभाल की गई, वो बिला तफरीक थी। वो किसी मसलक, किसी मज़हब, किसी अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं थी, वो इंसानियत की बुनियाद पर थी। ये माशरे का एक फ़र्द है, पाकिस्तानी है, और लिहाजा इसकी देखभाल, इसको तिब्बी सहूलियत की फराहमी हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह हुकूमत ने फिर सिर्फ ये नहीं कहा कि ज़िले इंतज़ामिया अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे। ज़िले इंतज़ामिया ने जो डिमांड्स हुकूमत से की, मसलन मेडिकल स्टाफ के लिए उन्होंने किट्स की फराहमी का उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें फ़राहम करें। हुकूमत ने वो उनके मुतालबे, उनकी दरख्वास्त पर अमल किया, और हर हॉस्पिटल्स में जहाँ क्वारंटीन सेंटर्स थे, जहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे थे, उन डॉक्टर्स को वो फराहम की गई। और ये तमाम डॉक्टर्स को भी मैं सलूट पेश करता हूँ, और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसको भी हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस वबा से मुतासरा अफराद की देखभाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन्होंने बिला तफरीक इस अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है उन क्वारंटीन सेंटर से सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस लौट गई। बिल्कुल, यही बात मैं ज़फ़र ख़ान साहब आपसे जानना चाहूँगी कि बिला तफरीक सेहत की सहूलियात की फ़राहमी के लिए सेहत के इदारों ने जो इक़दामात उठाए, इंतज़ामिया ने स्पेशल, क्या आप इससे मुतमईन हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैम, आपका शुक्रिया, PLYC का भी शुक्रिया कि इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें बुलाया गया। सबसे पहले मैं एमरजेंसी की डेफिनेशन करना चाहूँगा। जी ज़रूर। एमरजेंसी उसे कहते हैं हंगामी सूरत हाल में कौमों का किरदार निखर के सामने आता है। फरमाने खुदा है कि जब भी आप पे कोई मसाइब आए और इतनी ज़्यादा तादाद में आए, तो समझिए आपके लिए कोई एक तो बशारत है कि आपके कुछ ऐसे मामलात हैं। फिर उससे जब हम निकलते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव सामने खड़ी होती हैं। दूसरी बात, इसी एमरजेंसी में मुआशरे का, कौम का, मुल्क का और लीडर का, रहनुमाओं का किरदार निखर के सामने आता है। बिल्कुल। और जब
ऐसी सूरत हाल में सारे लोग एक पेज पे आ जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई कि हम एक कौम हैं और एक मस्बत कौम है, हम एक आगे जाने वाली कौम है। जब ये कोरोना आया इस सूरत हाल में पहले तो जो हालात थे, लेकिन इस सूरत में हाल में हमने ये देखा कि हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत, यूनियन कौंसिल लेवल तक, बल्कि सोसाइटी लेवल तक, गलियों तक, महल्ले तक इंतहाई बेहतरीन मस्बत अंदाज में इक़दाम किए गए और मेरा ख्याल है कि कौम बड़ी मुतमईन है इससे। और जो मैंने देखा कि जो फ़ॉरेन से लोग आए उनको इतना फैसिलिटेट किया गया कि उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वहाँ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई। मैंने देखा DCOs, DC साहबान, AC साहबान, तहसीलदार, हर लेवल का आदमी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी लोगों ने, मतलब डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सेज ने, उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया और इनको कोई शक नहीं कि हुकूमत ने भरपूर फैसिलिटेट किया है, मुकम्मल। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, माशरे में मस्बत तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? माशरे में मस्बत तब्दीली, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। खाली बर्तन है, उसको भरा जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक आग रोशन है, उसमें मज़ीद रोशनी पैदा की जाती है। बिल्कुल। मैं अपनी कौम के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारी कौम का जो मेंटालिटी है, जो जहानत है, वो रोशन है। उसको थोड़ा सा, जैसे आप देखें, इन्हीं हालात में देखें कि हमने बड़ा भरपूर, हमने रोशन ख्याली और उसमें मस्बत हमने तब्दीली दी, यानी मस्बत रोशनी में हम इजाफा कर सकते हैं। हमारे पास रोशनी है, तो उसमें हमने उस मस्बत तब्दीली का जो है ना वो दिखाया है, हमने मुजाहरा किया है। नहीं बादी साहब, आपकी तरफ आते और आपसे जानते हैं कि माशरती यकजहती की क्या अहमियत है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कि माशरा तो इंसानों से मिल के बनता है। बिल्कुल। और माशरा का वजूद उसी सूरत में कायम रहता है जब माशरे में लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अगर लोग आपस में जुड़े न रहें, माशरा कायम नहीं रहता। मसलन बहुत सारे माशरे हम देखते हैं जहाँ लोग मजहबी तौर पर, जहाँ लोग सियासी तौर पर, जहाँ लोग नस्ली तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो। कहीं नस्ली लड़ाइयाँ हैं, कहीं मजहबी और कहीं सियासी। तो जब माशरे के अंदर ये इस किस्म की लड़ाइयाँ आ जाएं, माशरे में इंतशार आ जाए, तो फिर माशरे जो है वो इंसान ज़िंदा तो उसमें रहते हैं लेकिन मर मर के ज़िंदा रहते हैं। तो इसलिए जो माशरे के अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो सारे हम हैं, ये एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के नज़रियात का और एक दूसरे के जो रस्म व रवाज हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। किसी के रस्म व रवाज, किसी के अकायद, किसी के मजहबी और किसी के सियासी नज़रियात से हम मुत्तफ़िक हों ना हों, लेकिन हम उनका एहतराम ज़रूर करें। ठीक। माशरती इंतशार की जब हम बात करते हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं और बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की किस कदर ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, माशरती इंतशार जो है वो माशरे की तबाही का बायस है। माशरे के अंदर जो अमन है वो ही एक वजह है और एक ज़रिया है कि माशरा आगे चल सके, माशरे में अमन रह सके। क्योंकि जब तक माशरे में अमन नहीं रह सकता, लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा ऐसा हुआ। लेकिन माशरे के अंदर अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक माशरे के अंदर अमन ना हो, उस माशरे को इंसानी माशरा भी कहना कोई इतना अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारे अंदर, और अमन जो है वो इंसान के अंदर अपने है। सबसे पहले मेरे अंदर अमन है ना, तो फिर मुझे सारा अमन नज़र आएगा। मैं सेटिस्फाई हूँ तो मुझे सारे लोग आराम से रहते नज़र आएंगे। अगर मेरे अंदर जो है डिस्टर्बेंस है, मैं परेशान हूँ या मैं किसी और मुश्किल में हूँ या कि कोई सियासी, मजहबी, नज़रियाती कोई भी प्रॉब्लम है, उससे इंसान की जो ज़िंदगी, शख्सी ज़िंदगी जब मुतासर होती है तो फिर माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है। जब इंसान की शख्सी ज़िंदगी मुतासर होती है तो माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है, और जब माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है।
ठीक। रवि कुरैशी साहब, आपसे ये जानते हैं क्योंकि माशरे की बात हो रही, तो माशरे के मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान हम आहंगी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है ये। हम जिस माशरे में रहते हैं, ये एक राय का इख्तलाफ कोई ये नई बात नहीं है। अगर हम माजी में चले जाएं और अपने असलाफ़ को देखें तो राय का इख्तलाफ वहाँ भी रहा है, बिल्कुल। लेकिन मामला उस वक़्त बिगड़ता है, मुआशरे में इंतशार उस वक़्त पैदा होता है कि जब एक फ़रीक अपनी राय को दूसरे फ़रीक की राय पर तरजीह देता है और अपनी राय को दुरुस्त समझता है। अगर हर फ़र्द एक दूसरे की राय को सुनने का हौसला रख ले, बर्दाश्त कर ले और अपनी राय का इजहार कर ले, जब आप किसी को इंसिस्ट करेंगे कि नहीं मेरी राय ही दुरुस्त है, तो गोया आप दूसरे की राय को गलत कह रहे हैं। तो यहाँ से बिगाड़ शुरू होता है। बिल्कुल। हमें मुआशरे में रहते हुए तमाम मकातब फ़िक्र, खा वो किसी भी देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है या किसी भी मज़हब का है, हमें आपस में उनका एहतराम करना चाहिए। और ये एहतराम असल में मुआशरे की बका की अमानत है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी ज़मानत इसलिए कहते हैं कि जिस मुआशरे के अंदर बाहमी हमआहंगी होगी वो मुआशरा तरक्की करता है, वहाँ इंतशार कम फैलता है, खुशहाली का दौर दौरा होता है और लोगों में आपस में नफ़रतें कम और मोहब्बतें ज़्यादा होती हैं। अब हो या रहा है, हमारा इस मुआशरे के अंदर रहते हुए एक तबका ऐसा भी है कि जो नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर अमन हो, यहाँ पर सलामती हो, यहाँ पर लोग खुशहाली के साथ बाहमी मोहब्बत के साथ अपना वक्त गुजारें। लिहाजा हमें उनकी इस साजिश को, उनकी इस चाल को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम बाहमी अक़ीदों का एहतराम करें, एक दूसरे के अक़ीदे का एहतराम करें, एक दूसरे की शख्सियत का एहतराम करें। तो जब हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर जो है वो अमन कायम होता है और ये हमारी भी ज़रूरत है, हमारी आने वाली नस्ल की भी ज़रूरत है। लिहाजा मैं ये भी कहूँगा कि राय का जो इख्तलाफ है वो कौमों की ज़िंदगी है। साइंस के अंदर उसका असूल यही है कि आप इख्तलाफ करते हैं, जब आप इख्तलाफ करते हैं तो तहकीक की, रिसर्च की बुनियादें वहाँ से फराम होती हैं। बिल्कुल। नए नए नज़रियात आप, नए नए चीज़। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी अक़ीदे का राय है उसको सुने, उसको समाअत करें और अपनी राय पेश कर दें और ये फिर अवाम सुनने वाले पर छोड़ दें कि भाई मेरी राय दुरुस्त है या इनकी राय दुरुस्त है। जब आप राय पर मुसिर हो जाएंगे कि नहीं मेरी ही दुरुस्त है और इख्तलाफ पैदा होता है, जब राय अपनी राय को सच कहेंगे तो फिर इख्तलाफ जन्म लेता है और जब इख्तलाफ जन्म लेता है तो फिर मुआशरे के अंदर तनाज़े खड़ा होते हैं। लिहाजा इन तनाज़ात को खड़ा होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे मुखातिब फ़िक्र के अक़ीदे का, उसके मसलक का एहतराम करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपना अक़ीदा छोड़ो मत और दूसरे का अक़ीदा छेड़ो मत। तो इस पे एक बात मैं आपसे माज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, तो एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम करना किस कदर ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है जी। मैंने तो पहले कहा कि ये बुनियादी बात है कि जिस माशरे में आप रहते हैं उस माशरे में हमें ये अपनी खूब बनानी चाहिए, अपनी आदत बनानी चाहिए कि दूसरे की राय का एहतराम करें और उसको बर्दाश्त करें। अगर आपकी राय से इख्तलाफ करते हैं तो आपके ठीक है, फबेहा, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। लेकिन जब आप अपनी राय पे कहेंगे नहीं मेरी ही राय दुरुस्त है, तो यहाँ पे इख्तलाफ है, यहाँ गलत है। मुमकिन है दूसरा जो राय दे रहा है उसके पास दलाइल मौजूद हैं, उसके पास ज़्यादा आपसे इल्म है, तो इसलिए हमें इस पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए और ये देखने वालों पे, सुनने वालों पे, पढ़ने वालों पे छोड़ दें कि वो आपकी राय को अडॉप्ट करते हैं या दूसरे का। लेकिन इस पर इख्तलाफ ना, मैं आपको माजी में थोड़ा सा ले जाऊँ। 4 फ़िक़े इस वक्त बड़े मशहूर हैं, उसमें हम्बली हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी हैं और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। ये एक हम असर हैं कुछ लोग, इन्होंने एक दूसरे की राय से इख्तलाफ किया है, लेकिन तारीख़ ही बताती है कि उन्होंने तनाज़ा नहीं खड़ा किया, उन्होंने झगड़ा पैदा नहीं किया, उन्होंने फतवेबाजी एक दूसरे पे नहीं की। लेकिन अगर आज इसकी बुनियाद पर हमारे माशरे में फतवेबाजी होती है तो ये गलत है। इसलिए हमें वही माहौल पैदा करना चाहिए कि अपनी राय का इजहार करें, दूसरी की राय को बर्दाश्त करें, ठीक, तो इंशाअल्लाह माशरा खुशहाल होगा और अमन का गहवारा बन जाएगा। बाबर खान साहब, आपसे बात करते हैं और मौजूदा कोरोना सूरत हाल में ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की किस कदर ज़रूरत है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको एक मिसाल से पेश करना चाहूँगा जी। देखिए, पानी उसका पूरी कायनात में एक ही रंग है। बिल्कुल। आप ज़मीन में लगाएं
उसमें मुख्तलिफ किस्म के आप बीज बोएं। पानी एक है, ज़मीन एक है, हवा एक है, सूरज चांद की रोशनी एक है। लेकिन अब देखें, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की बात की आपने, अब उनमें से अब चीज़ें निकल रही हैं। अंगूर पैदा हो रहा है, उसका जायका अलग है। बिल्कुल। सेब पैदा हो रहा है, उसका जायका अलग है। आम पैदा हो रहा है, उसका जायका अलग है। लेकिन ये तीनों सारी चीज़ें, जो भी, पानी एक, हवा, फिज़ा, ज़मीन, हर चीज़ एक, अच्छा तरीक़ाकार एक, काश्तकारी का तरीक़ाकार भी एक। लेकिन जब ये पैदा हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये हर इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल। है मुख्तलिफ, लेकिन ज़रूरत सबकी एक जैसी है। अंगूर इस कायनात के हर शख्स के लिए ज़रूरी है, फ्रूट ज़रूरी हैं, गंदम ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है। इसी तरह हमें सोचना चाहिए कि कोई इंसान, इस कायनात का कोई भी इंसान है, वो सेब ऐसे ही है, वो इसी फितरत के तहत पैदा हुआ है। लेकिन हो सकता है उसकी ज़बान अलग है, उसका रंग अलग है, लेकिन है इंसान। बिल्कुल। तो इस कोरोना के हालात में हमने इस चीज़ को देखा। देखिए, कितनी मेडिकल नर्सेज ऐसी थी, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ वो कौन है। उसने ये नहीं देखा, न किसी नर्स ने देखा, न किसी डॉक्टर ने देखा, न किसी और हेल्थ वर्कर ने देखा। उन्होंने यही देखा, नहीं, ईमान, अपने ईमान के तहत इत्तेहाद, ये इत्तेहाद की अलामत, और ये तंजीम, नज़्म व ज़ब्त का कायम हो गया, ये तासुर मिला। मैं तो यही कहूँ। बिल्कुल। नईम भाई साहब, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोरोना जैसे हंगामी सूरत हाल में माशरे में नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम किया जा सकता है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जो हमारा माशरा है, बेसिकली ये एक अखलाकी इक़्तिदार का माशरा है। हमारे माशरे के अंदर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोग बिला तफरीक मानते हैं, मज़ाहिब को छोड़ के, बालाए ताक रख के। मसलन प्यार, मोहब्बत, एहतराम इंसानियत, एहतराम आदमियत, ये चीज़ें हमारे माशरे में पहले से हैं। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें कभी कभी डी ट्रैक हो जाती हैं, और हर माशरे में हो जाती है। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि हमारे माशरे में, तो हर जगह हो जाती है, अमेरिका जैसे माशरे में भी हुई। लेकिन हमारे माशरे की ये खूबी है कि हमारा माशरा मजमूई तौर पर, जो हमारा माशरा एशियन कल्चर मजमूई तौर पर मजहबी है, इसमें मजहबी रुझान पाया जाता है। और मजहबी रुझान की वजह से ये चीज़ें जो हैं ये डेड नहीं होती, इक़्तिदार जो है डेड नहीं होती, ये चलती रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और हम सब चीज़ों को इसी पैराए में देखते हैं सब लोग। तो इसलिए जब हमारा माशरा ऐसा है कि इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो कभी कभी जो ट्रेन है वो पटड़ी से उतर जाती है, कभी कभी ट्रेन जो है रुक जाती है, लेकिन वो फिर चल पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे माशरे के अंदर कभी कुछ ख़राबी आ जाती है, कुछ डी ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि हम फिर उसी डगर पे चल पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ मज़हब की बात की जा रही है, तो मज़हब की हमारे माशरे में क्या अहमियत है, रफ़ीक साहब आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बड़ी बुनियादी बात है कि जो फितरत पर पैदा होता है, वो जब शऊर उसमें आता है तो वो कोई ना कोई नज़रिया अपना रखता है, अकीदा रखता है। तो इसी तरह, क्योंकि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो हम मुस्लिम हैं, अगर कोई मसीही बिरादरी के घराने में पैदा हो तो वो मसीह है, कोई दूसरे मज़हब में पैदा हुआ, अच्छा, इसलिए लिहाजा इसकी अहमियत तो अपनी जगह मुसल्लम है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे कि अमन के क़याम के लिए, हाँ, बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस बुनियाद पर हम एक दूसरे के मसलक और एक दूसरे के मज़हब की नफ़ी करना शुरू कर दें तो ये गलत है। लेकिन आप अपना अकीदा रखें। बुनियादी तालीम इस वक्त यही है माशरों की बका के लिए कि आप अपने अकीदा पे कायम रहें, दूसरे के अकीदों को आप छेड़ें ना, और बाहमी मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। इख्तलाफ तब पैदा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जब आप दूसरों को बुरा कहते हैं, दूसरे के नज़रियात की नफ़ी करते हैं, उनके अकीदे और मसलक और मज़हब की नफ़ी करते हैं। अगर आप ये नफ़ी ना करें, आप रहें। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि भाई बाहमी रवादारी पैदा करें, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पैदा करें, तो इसका कतन मतलब ये नहीं होता
کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں، نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مسلک میں رہتے ہوئے، اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے معاشرے کے اندر امن اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، رواداری اور اخوت کے جذبوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے مسلک اور مذہب کا احترام کرنا چاہیے، بالکل تو امن ہی امن ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ جی بابر خان صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں، اور کرونا جیسے ہنگامی جو حالات، اس میں مذہبی رہنماؤں کا پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان کی اصلیت 2-3 موقعوں پہ پتہ چلتی ہے، جب مشکل حالات آتے ہیں اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے، جب اختیار ہوتا ہے اس کے پاس، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے۔ بالکل۔ میں نے اس کرونا کے حالات میں جو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنی سطح پہ انتہائی پازیٹیو کریکٹر ادا کیا ہے۔ وہ جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے بلا تفریق یہ بات ثابت کی ہے کہ سارے انسان، پہلے ہم انسان ہیں، بعد میں ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس دوران مذہبی جو لیڈر تھے، کافی سارے لوگوں نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی، بلکہ پریکٹیکل عمل کیا، لوگوں کو امداد مہیا کی، لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کیا، انہیں گائیڈ کیا کہ بھی یہ کرونا جو ہے یہ کسی مذہب کو نہیں دیکھتا، لہٰذا یہ بیماری ہے، جب یہ کسی کو نہیں دیکھتی ہم یہ تفریق کیسے کریں، اور کسی نے نہیں کی۔ میں نے تو دیکھا ہے، مطلب کہ ہر مذہب کے لوگوں نے، جتنے بھی مذاہب ہیں اس پاکستان میں، کائنات میں، پوری دنیا کے، آپ بڑی امریکہ کو دیکھیں، جہاں دیکھیں آپ، وہاں مذہب کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ ہر آدمی اس بات پہ لگا ہوا تھا، یہ بلکہ انہوں نے تو میں کہتا ہوں مذہب سے الگ ہو کے ایک لبرل کا ایسا کریکٹر ادا کیا ہے، بلکہ ہمیں تو انہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، میں بہت خوش ہوا کہ مذہبی لوگوں نے اس حد تک سپورٹ کیا ہے۔ تو ان کا کردار بڑا پازیٹیو رہا ہے، اور پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس رجحان، کیونکہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو اسے کم کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شدت پسندی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہم شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس نا بہت سارے ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، وہاں صرف اور صرف اگر دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے جو سونا بنا کے دیتا ہے، یہ لیں جی، یہ میں نے آپ کو سونا دیا۔ ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کو کیمیا گر کر دیتا ہے کہ آپ خود سونا بنائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے معاشرے میں کہ جو ہمیں سونا نہ دیں، ہمیں سونا بنانے کا فن سکھا دیں۔ اچھا، وہ فن کس کے پاس ہے؟ وہ فن ہے اساتذہ کے پاس، بالکل، وہ فن ہے مذہبی علماء کے پاس، اچھا وہ فن ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس، اچھا وہ فن ہے معاشرے کے ہر اس شخص کے پاس جس کو تھوڑا سا فالو کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سکولوں میں، مساجد میں ایسی دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ دیکھیں، ہمارے نوجوان بچے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک مقصد حیات نہیں ہے۔ ان کے پاس کوالٹی ہے، ان کے پاس انرجی ہے، ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس مینٹیلٹی ہے، لیکن ان کے پاس نا ایک مقصد حیات نہیں ہے۔ اچھا، وہ مقصد حیات کون دے گی؟ میں بیٹھا ہوں، مجھ سے جو پہلی جنریشن تھی، یہ اس کا حق تھا کہ وہ مجھے ایک مقصد حیات دے کے جاتے، ایک گائیڈ لائن، ایک راستہ میرے لیے متعین کر جاتے، میں اس پہ چلتا۔ بالکل، اور دیکھیں، مقصد جو ہے وہ بڑی کوشش کے بعد سیٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک رات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی ڈائریکشن وہ ایک رات میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، لیڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو رفیق صاحب آپ سے بات کرتی ہوں کہ لیڈر کا اہم رول ہے، تو کسی بھی معاشرے میں قائد کی کیا اہمیت ہے، قائدین کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
देखिए जी, जो कौमें, जो तंजीमें बग़ैर कायद के होती हैं, बग़ैर लीडरशिप के होती हैं, वो उसको आप कह लें वो एक रेवड़ होता है जिसका कोई निगहबान नहीं है। वो जिसकी चाहे चरागाह में दाखिल हो जाए, चाहे वो जिसके फील्ड में दाखिल हो जाए, जिसको जो चाहे चाहे हाँक नुकसान सकता है, पहुँचाए। बिल्कुल। इसलिए लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और लीडरशिप वही पायदार लीडरशिप होती है जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसकी बात को मनो अन तस्लीम करते हैं और वो सदकना और अमन्ना कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इस करोना वबा के दौरान में मैं समझता हूँ, जैसे ज़फ़र खान साहब ने कहा कि जो मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें और सियासी तंजीमों ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वो काबिल सताइश है, वो काबिल तहसीन है। मैं कि समझता हूँ कि कोरोना की वजह से जब ये लॉकडाउन हुआ तो जो लोग घरों में दिहाड़ीदार तबका था, मज़दूर तबका था या मुस्तहिक तबका था, मैं समझता हूँ कि हमारे इस लीडरशिप की वजह से ऊपर से फैसले हुए और उन्होंने हर घर के अंदर जो मुस्तहिक था, ये जिसकी इतला उनको मिली, उन तक उनको राशन पहुँचाया, उनकी देखभाल की गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लीडरशिप अगर मजबूत है तो नीचे उसके असरात भी मजबूत हैं। लीडरशिप की लोग फॉलो करते हैं, उसको पैरवी करते हैं अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मजबूत लीडरशिप का होना किसी मुल्क के अंदर उसकी जो नीचे अफराद हैं उनकी तरक्की की ज़मानत है। ठीक है, जब हम फ़रोग़ अमन की बात करते हैं और यकजहती की बात करते हैं तो इस सतह पर जो कायदीन हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? आप देखिए, कायदीन जब वो कोई बयान देते हैं, जब कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई मीडिया टॉक करते हैं, जब मुख्तलिफ प्रोग्रामात में जाते हैं, तो अगर वहाँ वो नफ़रत की बात करेंगे तो वो उसके असरात नीचे आते हैं। अगर वो एक दूसरी तंजीमों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो उसके भी असरात नीचे आएंगे। अगर वही फ़र्द, वही लीडर, सियासी तंजीम का लीडर, मजहबी जमात का रहनुमा उस स्टेज से, उस प्लेटफार्म से, मीडिया टॉक के दौरान, गुफ्तगू के दौरान अगर वो मोहब्बत की बात करेगा, अगर वो माशरे में रवादारी की बात करेगा, अगर वो माशरे के अंदर अखुवत और भाईचारे की बात करेगा और बाहमी अमन की बात करेगा, तो मैं समझता हूँ कि लोग इस बात को भी फॉलो करते हैं, उसको करना चाहिए। और यही वजह है कि हमारे माशरे के अंदर एक माजी था कि जब नफ़रत उरूज पर थी, जब शिद्दत पसंदी उरूज पर थी, जब अकीदे की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर कत्ल वारत हो रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह समाजी तंजीमों, मजहबी जमातों के मुतदिल अफराद की काविशों की बदौलत आज इस माशरे के अंदर वो कैफियत नहीं है जो पहले थी। आज हर फर्द अपने अकीदे के मुताबिक, अपने मसलक के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये वजह यही है कि लीडरशिप जो है, कायदीन जो हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और वो माशरे के अंदर नीचे वही पैर चीज़ दे रहे हैं जो हमारे माशरे की और हमारे हर फ़र्द की ज़रूरत है। ठीक है, नईम साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम किस कदर मुमकिन है और कैसे एहतराम करना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, अकायद और जो दूसरे के नज़रियात हैं उनका एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी मैंने कहा कि जब तक हम अपने अकायद या अपने सियासी, मजहबी, नस्ली ये जो अकायद हैं या तफरीक है, इससे बालाताक होकर नहीं सोचते, इससे बाला होकर नहीं काम करते, फिर हम किसी न किसी जगह पे कैद हैं। हम नस्ली जो है वो उसमें कैद हैं या मजहबी या सियासी नज़रियात में कैद हैं। तो माशरा उस वक्त तक तरक्की कर नहीं सकता जब तक माशरे के अंदर हम इन कयूद से बाहर ना निकलें। जब हम इन कैद और बंद की जो हदें उनसे बाहर नहीं निकलते, फिर हम एक ख़ास जो है एक शेल है उसके अंदर रहते हैं। हम एक ख़ास तरह के तबके के लिए काम करते हैं, ख़ास तबके के अपने मजहबी, सियासी या नस्ली लोगों के लिए ज़ात पात में काम करते हैं। लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो फिर हमारी सोच जो है वो नेशनल होती है, कौमी सोच होती है, और कौमी सोच की ज़रूरत है। मजहबी या इलाकाई सोचें ये तो हैं, ये तो पहले से हैं, लेकिन इनकी वजह से जो है कुछ चीज़ों की वजह से नुकसानात हुए हैं। तो अब हमें इन चीज़ों से बाहर आगे आके ज़रा एक स्टेप फॉरवर्ड हमने जाना है। जब हम इनसे आगे निकलेंगे तो फिर एक माशरा हमें बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा और हमें लगेगा कि वाकई हम अमन चैन के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो एक दूसरे के अकायद हैं उनका एहतराम करें, अपने अकायद को छोड़े ना, दूसरे के अकायद को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन हम चलें आगे एक दूसरे के अकायद का, नज़रियात का एहतराम करते हुए। तो फिर मुल्क जो है, माशरा जो है, बल्कि दुनिया जो है
وہ امن کا گہوارہ بن ٹھیک ہے، کرونا جیسے ہنگامی حالات میں منفی رویے اور شدت پسندی کی جو ہے وہ کس طرح متاثر کرتا ہے کسی بھی معاشرے کو، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کرونا نے دنیا کے ہر ایک ملک کو اور انسان کو متاثر کیا ہے. ایک ایسی وبا آئی کہ اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. اس میں مذہب اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسٹرب ہوئی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے مذاہب اور ساری دنیا کے کام اور معاشرہ اور معاشی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب تو ہوئی ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر، جیسے ظفر صاحب نے کہا کہ دنیا کے اندر انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا نے اس موقع پر مذہب سے اوپر ہو کے کام کیا. مذہب کو جو ہے کوئی ہرڈل نہیں بنایا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رکاوٹ نہیں بنایا کہ یہ بندہ جو ہے میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یہ میرے نظریات سے تعلق نہیں رکھتا، متفق نہیں ہے تو میں اس کے لیے نہیں کروں گا، میں اس کو چھوڑ کے ادھر کر دیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہم سب نے دیکھا ہے. بے شک انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک عصبیت پائی جاتی ہے، یہ قدرتی چیز ہے. بالکل، وہ مذہبی عصبیت ہے، وہ ملکی عصبیت ہے، وہ نسلی عصبیت ہے، وہ سیاسی عصبیت ہے، نظریاتی عصبیت ہے. انسان اس پہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اندر. لیکن اس کے باوجود کام بہت اچھا ہوا ہے. لوگوں نے، ملکوں نے، معاشرے نے، ہمارے ملک نے، ہمارے جو ہے انتظام نے، انتظامیہ جو ہے انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی بڑا میجر پرابلم نہیں ہوا. بالکل، نو ڈاؤٹ. ظفر خان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ ملکی یکجہتی اور فروغ امن کے لیے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، کچھ اس کی وضاحت کیجیے. جی، تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک پھر مثال کا سہارا لوں گا تاکہ اچھی طرح میں جی ضرور وضاحت کر سکوں. دیکھیے، کسی زمانے میں نا ہمارے چلے وہ معاشرے سے بھی ریلیٹ ہو جائے گی. چکیاں ہوا کرتی تھیں دیہاتوں میں یا ہمارے اس سے ترقی کے پہلے دور سے، جو خواتین ہاتھ سے چلاتی تھیں. بالکل. اچھا، اس چکی کے نا 3-4 میجر حصے تھے. ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ، ایک اس کے درمیان میخ تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اوپر والے حصے کو آپ کہہ دیں جی کہ یہ ارباب اختیار ہے، نیچے والا حصہ جو ہے نا یہ ہماری سوسائٹی ہے. بالکل. حکومت، سوسائٹی، 2 حصے ہو گئے. اچھا، درمیان میں جو میخ ہے، اگر وہ میخ نہ ہو تو دونوں حصے قائم نہیں رہ سکتے. اچھا، جو ہم نے اس سے کام لینا ہے چکی سے وہ نہیں لے سکتے. بالکل. اب اداروں کی جو آپ نے بات کی، یعنی اس سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں جو ادارہ ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ مذہب کا ہے، وہ کلچر کا ہے، وہ تعلیمی ہے. اس کی اہمیت بالکل ایسے ہے جیسے چکی کے درمیان ایک میخ ہوتی ہے. بالکل. جتنا وہ میخ مضبوط اتنا وہ ادارہ اتنے ہی بہتر وہ نتائج دے گا. بالکل. اب اگلی بات میں اسے جو کریکٹر کی بات آپ نے کی کہ ان حالات میں، کرونا کے حالات میں تعلیمی اداروں کا، کرونا کے حالات میں جو تعلیمی اداروں کا کردار ہے، میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی سکولوں میں صبح پہلے جب بچے آتے ہیں تو باہر ان کو سینیٹائزر لگایا جاتا ہے، ان کو ماسک چیک کیا جاتا ہے، ڈسٹینس پہ رکھا جاتا ہے. پھر جب وہ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں ہینڈ واشنگ پوائنٹ بنائے، وہاں صابن رکھا ہے، سینیٹائزر، بچے ہاتھ دھوتے ہیں. کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں ایک 0 پیریڈ لگتا ہے. پہلے ہم ان کو کرونا وائرس پہ اور اینٹی ڈینگی دونوں پہ ہم لیکچر دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ ظفر خان بابر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. رفیق قریشی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نعیم جاوید پادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.